हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? PYQ लास्ट 35 ईयर्स का है कि नहीं? हम लोगों का अभी तक पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और अभी चल रहा है चौथा में मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज है डे 4, है कि नहीं? क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं? CDS, CAPF, CAPF और स्टेट PCS और अपना CSE का, है कि नहीं? तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज डे 4 है। स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। मैच करने के लिए बोल रहा है, तो भैया मैच करने के लिए बोल रहा है तो ये चीज़ तो रिपीट है। पवना रिवोल्ट, बिरसा मुंडा कल हम लोग देख चुके थे। बिरसा मुंडा बिहार दोगे, है कि नहीं? और पवना को कहाँ दोगे भैया? बंगाल दोगे। डी का 3 यहाँ है, यहाँ है। पवना का 2 मतलब सी का 2 यहाँ आंसर, ठीक है। उसके बाद बच गया कुकी और कूका, ठीक है। कुकी और कूका, जो कुकी रिबेलियन है, कुकी रिबेलियन का टाइम अगर देखें तो 1860 से लेकर के 1861 के बीच में दिखेगा हमको। कहाँ दिखेगा? त्रिपुरा वाले रीजन में, ठीक है। ये भी ट्राइबल अपराइजिंग है। किसके अगेंस्ट में भैया? एक ही है, ब्रिटिश और उसके ऑपरेसिव रूल के वजह से, है कि नहीं? समझ गया? तो इसको तो त्रिपुरा, ए का 4 और बी का 1। कूका रिबोल्ट पंजाब। अब कूका मूवमेंट क्या है भैया? ये जो है ये किसके जरिए लीड कर रहे थे? कौन लीड कर रहा था? तो बाबा राम सिंह, ठीक है। ये एक रिलीजियो पॉलिटिकल था, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिकल का मिक्सअप था, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश रूल में। फिर से वही बात, ब्रिटिश के कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, मतलब कि रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट जा रहे थे ब्रिटिश के पॉलिसीज़ और अगेंस्ट में हो गए, ठीक है। मेन यही तो फैक्टर्स ही होता है सब में, ठीक है। 54 फर्स्ट सोसाइटी फाउंड बाई राजा राम मोहन रॉय वास। कौन था? ब्रह्म समाज, अमत्य सभा, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और तत्वबोधनी सभा। ओके, तो राजा राम मोहन साहब के जरिए जो सबसे पहले किया गया था वो था आत्मीय सभा, ठीक है। कब किया गया था? 1815 में। कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। ये भी क्या है? एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। आत्मीय सभा का अगर एम की हम बात करें, ठीक है, तो एम क्या है कि भैया हिंदुज़म को प्रमोट करना है, ठीक है। उसका जो डॉक्ट्रिन्स है, प्रिंसिपल्स हैं हिंदुज़म के, उसके प्रोपोगेट करना है हमें। और जो भी सुपरस्टिशंस हैं समाज में उसको हमको दूर भगाना है, उसको अपोज करना है मेनली, ठीक है। यही तो अमित्य सभा जो बाद में चल करके ब्रह्म सभा बनता है 1828 में, और फिर आगे चल करके क्या बनता है? ब्रह्म समाज बनता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होता है, फिर ब्रह्म सभा बनता है, फिर ब्रह्म सभा से समाज बनता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। तत्वबोधनी क्या है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1840 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या है काम? प्रमोट कर रहे हैं वेदांतिक फिलॉसफी को, ठीक है। तो भैया ये भी याद रखना क्योंकि आगे चल करके ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, फाउंडर ऑफ द भारतीय ब्रह्म समाज। कल ये रिपीट था, कल मतलब कि यहाँ डे 3 हम लिखे हैं ना, तो वहाँ फाउंडर इसका कौन है? तो भैया केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये कल भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ही फाउंडेड भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे नाम से और भी जान सकते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या है भैया? फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उनसे पहला इवेंट कौन सा है ये बताओ? कानपुर रिवोल्ट एंड द टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय द नानाशिप बेगम हजरत महल, लीडरशिप ऑफ ओध मतलब कि अवध, ठीक है। मार्चिंग ऑफ सिपाही एट द दिल्ली रेड फोर्ट, रिवोल्ट बाई रानी झांसी। तो भैया बात है 11 मई का, है कि नहीं? 11 मई 1857 का। उसको क्या कहते हैं कि जो सिविलियंस हैं और जो सिपाहीज़ हैं, ठीक है, जो सिविलियंस हैं और जो सिपाहीज़ हैं वो मार्च करते हैं कहाँ? दिल्ली रोड फोर्ट्स में, ठीक है, वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त में लीडरशिप की अगर बात करें, उस वक्त लीडरशिप में कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र, ठीक है।
वही। तो ये पहला जो इवेंट कह सकते हैं ये हुआ था, ठीक है। एक्चुअली में बहादुर शाह जफर को इसके पीछे लाने का भी यही रीज़न था कि कोई लीडर रहेगा तो भैया हम क्या करेंगे, रिवोल्ट को लेजिटिमाइज कर देंगे, ठीक है। इसलिए उनको भी साथ में लेकर के चल रहे थे, ठीक है। सबसे पहला इंसिडेंट हम कह सकते हैं, इंसिडेंट या इवेंट कह सकते हैं, यही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम, ठीक है। 1857 में, ठीक है। सब जगह का हम लोग देखे थे, लेकिन शायद ये नहीं था उस वक्त उस लिस्ट में, है कि नहीं। कल तुम लोग लिस्ट भी देखे थे, तो उधर असम में अगर देखे तो ये थे दीवान मनीराम दत्ता, ठीक है। यही थे 1857 में आसाम से, जो आसाम से गए हैं तो ये दीवान मनीराम दत्ता साहब थे, ठीक है। पहले ये एक कलर के रूप में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ठीक है। फिर जा कर के क्या करते हैं कि रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे चल करके आगे बढ़ते हैं। What did the Act 5 of 1843 make illegal? 1843 किस चीज़ को इलीगल बना देता है? चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती, स्लेवरी। तो भैया वो बनाता है स्लेवरी को इलीगल, ठीक है। एक्ट 5 ऑफ 1843, ठीक है, जिसे हम दूसरे नाम से ही सीधा बोले तो नाम से हम जानते हैं इंडियन स्लेवरी एक्ट, ठीक है। इंडियन स्लेवरी एक्ट, ओके। तो स्लेवरी को इलीगल बनाता। यह है लिस्ट 1 एक तरफ है लिस्ट 2। अच्छा यहाँ पर कुछ 1 मिनट, चाइल्ड मैरिज अगर कभी अगले बार पूछ दे चाइल्ड मैरिज को कौन सा एक्ट इलीगल बनाता है, तो कल हम लोग पर से रुकमा बाई वाला पढ़े थे ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, है ना, 1891 का, है कि नहीं। फिर इन्फेंटिसाइड्स, ये एक बंगाल रेगुलेशन 21 ऑफ 1795 है जो इसको इलीगल बनाता है, ठीक है। कहते हैं भाई कि अगर आप इन्फेंटिसाइड को मारते हैं तो उसे हम मर्डर जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आप पनिशेबल होगा, मतलब पनिशमेंट क्या होगा कि हम डेथ देंगे आपको, ठीक है। सती कैसे इलीगल है, तो बंगाल सती रेगुलेशन 1829 आता है, ठीक है। इसमें मतलब बंगाल सती रेगुलेशन जो 1829 में आता है वो सती को इलीगल बना देता है कि नहीं, ओके, ठीक है। लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है। बरदौली सत्याग्रह है, भारतीय किसान विद्यालय है, बंगाल प्रजा पार्टी है और बक्सत एजिटेशन है। बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, ये क्या है, एक फार्मर एजिटेशन है कि नहीं। कब शुरुआत होता है, 12 जून 1928 को। किसके जरिए लीड करता कौन है भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसी दरमियान में इन्हें एक टाइटल भी मिलता है, टाइटल क्या मिलता है, सरदार, है कि नहीं। तो भैया 1 और 2 दो, सरदार पटेल 1 और 2, इन दोनों को हटा दो। भारतीय किसान विद्यालय ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। कौन इस्टेब्लिश किया इसको, NG रंगा, ठीक है। इस्टेब्लिश करता कौन है, NG रंगा। कौन थे ये, एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, लिबरल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यही क्या बनाते हैं, भारतीय किसान विद्यालय, ठीक है। या फिर विद्या भवन भी कह सकते हो, कहाँ, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद वाले रीजन में, ठीक है, समझ गए। तो NG रंगा, B का 4, ठीक है, B का 4, C का 3, बंगाल प्रजा, C का 3 है, फजल हक, और D बच गया, D का 1, स्वामी शारदानंद सरस्वती, ठीक है। बंगाल प्रजा पार्टी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम में ही दिख रहा है पार्टी है, ठीक है, पार्टी है। और उसके बाद कह सकते हैं कि मतलब कि बनाया इसको इसलिए गया था, कुछ 18 लोग थे, मुस्लिम मेंबर्स थे, उनके जरिए बनाया गया था, ठीक है। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ 18 मुस्लिम मेंबर्स थे, उनके जरिए ये बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें से जो मेन लीडर अगर हम बात करें तो ये साहब थे फजल हक साहब, पूरा नाम अगर बात करें तो AK फजल हक, ठीक है, मेन लीडर थे, ओके। बक्सत एजिटेशन ये क्या है, पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट है। मेनली लॉन्च इसलिए हुआ था कि भैया जमींदारी जो है उसको एबोलिशन करना है। टाइम फ्रेम की बात करें तो 1937 से लेकर के 39 के बीच में है, ठीक है। ये मूवमेंट देखें तो पूरी तरीके से अगर कहाँ बात करें तो बिहार में हमको देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है। और इसको जो ऑर्गेनाइज तरीके से लीड कर रहे थे, हम कह सकते हैं कि जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है उसके ज़रिए, ठीक है। और लीडर की बात करें तो लीडर में आएंगे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक है। सारे मैच भी हो गए थे, ओके। इधर इवेंट है, इधर डेट्स हैं, ठीक है। इवेंट और डेट, संथाल रिपोर्ट रिपीट है कि नहीं रिपीट है, और कितनी बार हो चुका है, कल परसों से 1855 से 56, है कि नहीं। सी का थ्री यहाँ है और यहाँ है, बाकी सबको हटा दो, ठीक है। बेलोर म्यूटनी आया था ना पहले कभी, बेलोर म्यूटनी कब था, ये जुलाई 1806 को, तो मतलब डी का वन यहाँ दिख रहा है, ख़त्म। ए का 2 बैरकपुर म्यूटनी नवंबर 1824, और बी का 4 ब्रह्मपुर रिवोल्ट फरवरी 1857, ठीक है। बस डेट ही याद करना है भैया। बैरकपुर, अगर बात करें बैरकपुर म्यूटनी की, तो ये नवंबर 8 देख लिए कि नवंबर 1824 को हुआ, ठीक है। सिपाही रिवेलियन था किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था उसी समय ये हो रहा था, ठीक है। म्यूटनर्स जो थे उनको पनिश्ड किया गया था। ये म्यूटनर्स कहाँ से थे, तो 47th रेजिमेंट से, जिसको डिसमैंड भी कर दें। रीजन क्या करता कि उन लोगों का वहीं से म्यूटनर्स से, मतलब कि 47th रेजिमेंट है ना, वहाँ के म्यूटनर्स थे, ठीक है। कुछ ऑफिसर्स को डिसमिस भी किया गया था, ठीक है। बैरमपुर रिवोल्ट या बैरमपुर म्यूटनी को, ठीक है, फरवरी 1857 को, ठीक है, ओके। यहाँ मेन रीज़न क्या था कि ये पे जो है, जो बंगाल नेटिव की बात करें, 19th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव थे, जो सिपाहीज थे वो रिफ्यूज़ कर दिए, जो ग्रीस कार्टरेज था उनको यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिए थे, ठीक है। मेन वहीं से इशू हुआ, ठीक है। बाकी संताल और हम लोग वेलोर देख ही चुके हैं, ठीक है। वेलोर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में चल रहा था, संताल कल से देखते आ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया, इंडिया का मार्टिन लूथर कौन है, तो ये इंडिया का मार्टिन लूथर हमारे पास देखने के लिए मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है, बात खत्म। और इनको देख ही रहे हैं, क्यों कहा जाएगा भैया, इनका बहुत ज़्यादा एफर्ट है रिलीजियस रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज बनाया, बहुत सारे सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मेन एम भी इनका रहा कि भैया हमको सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना है, रैशनलिज्म लेकर के आना है, ठीक है। वैदिक प्रिंसिपल का रिवाइवल कराना है, ये सब हम लोग देखते ही आ रहे हैं अभी, है कि नहीं। Who among the following represented India at the World Parliament of the Religion at Chicago in 1893? अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, बताओ। स्वामी विवेकानंद थे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का भी जरूरत नहीं है। Who was the founder of the रामकृष्णा मिशन, ठीक है। रामकृष्णा मिशन के फाउंडर कौन थे, अब इसके 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 फाउंडर स्वामी विवेकानंद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये मत मार देना कोई रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। फाउंडर रामकृष्ण मिशन के जो है स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जो है वो डिसाइपल हैं किसके, रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है। तो उनको मत मार देना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद 2 ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, एक तो रामकृष्ण मठ और एक रामकृष्ण मिशन, ठीक है। दो करते हैं। और रामकृष्ण मठ की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखेंगे तो भेल्लोर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और हाँ ठीक है, गाना बज रहा है बाहर में, लग रहा है शोर, थोड़ा सा देखना इशू हो रहा होगा तो, ठीक है। करेक्टली कौन सा मैच है इनमें से, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बाई कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है कि नहीं। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अगर आज बात करूँ तो ये फिर राजा राम मोहन क्यों बोल रहा है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसके जरिए फाउंड किया गया था, अभी भी देख कर क्या रहे हैं, केशव चंद्र सेन 1866 में, ठीक है। कैसे बना था कि भैया ब्रह्म समाज का स्प्लिट हो गया था, है कि नहीं, तो ये तो गलत था, है कि नहीं। पूछा क्या है, करेक्टली मैच्ड ये देखो, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है के निर्माता हैं या फाउंड करता जो है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए,
1905 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हम लोग देखेंगे कि भैया एक मॉडरेट लीडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेशन भी करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन लोग, ठीक है। चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म हो जाए। सोशल रिफॉर्म में जैसे कि फीमेल एजुकेशन पे ही ज़्यादा जोर देते हैं, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करते हैं, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करते हैं। तत्वबोधिनी सभा बोले थे ना पीछे कि भाई आगे आ जाएगा। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन क्यों? तत्वबोधिनी सभा तो भैया देवेंद्र नाथ टैगोर होगा ना, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर के जरिए फाउंड किया गया था। अभी अभी जरा देख करके आ रहे हैं पीछे 1839 में, ठीक है। ये भी ब्रांच था किसका? ब्रह्मो समाज का, ठीक है, ठीक है। फिर ये देखो भाई सत्यशोधक समाज कल से कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ सत्यशोधक में देवेंद्र नाथ टैगोर कैसे आएगा, ठीक है। ज्योतिबा फूले कहाँ गए फिर? 1873 में किए ना। तो हु said if God were tolerate untouchability I would not recognize him as a God at all, ठीक है। अगर भगवान अनटचेबिलिटी छुआछूत को मान रहा है तो हम भगवान को ही नहीं मानेंगे, ठीक है। ये कहने वाले कौन थे? तो भैया ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये स्पीच देते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब। तो उसी स्पीच में बोलते ये जो फर्स्ट कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस हो रहा था बॉम्बे में, ठीक है, वहीं पर ये अनटचेबिलिटी को एक पाप की तरीके से देखते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये अनटचेबिलिटी तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहीं अपने स्पीच में कहते हैं इफ़ गॉड वर टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज अ गॉड एट ऑल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ठीक है। ब्रह्म समाज देखो कितनी बार आया है, ठीक है। और ब्रह्म समाज मुंबई में नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैच इट करना है ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। ब्रह्म समाज जो है हमको देखने के लिए मिलेगा कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। 1828 में किसके जरिए? राजा राम मोहन राय के जरिए, ठीक है। अभी के दिन में हम लोग कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं ना। तो भैया ए का 3 सॉरी ये दोनों को हटा दो, ठीक है। सी बच गया, मतलब कि सी और डी बच गया हमारे पास। उसके बाद मानव धर्म सभा जो है ये कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है। 1844 में, 1844 मतलब कि 1844 में, ठीक है। किसके जरिए? तो दुर्गाराम मनचरम मेहता, ठीक है, दुर्गाराम मनचरम मेहता, ओके, ठीक है। तो इसका सूरत 2, बी का 2 भैया यहाँ है नहीं, ख़त्म कर दो। सी का 1 आर्य समाज मुंबई, नदवा उल उलेमा ये भी कल था नाम में अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। डी का 4 लखनऊ, ओके, कल था ना भाई। आर्य समाज भी पढ़ करके आए मुंबई में 1875। कौन है भैया? दयानंद सरस्वती, कितनी बार आया है, ठीक है। नदवा उल उलेमा, ठीक है। ये क्या थे भैया? एक काउंसिल कह सकते हैं मुस्लिम थियोलॉजियंस का, ठीक है। 1893 में फॉर्म होता है, कहाँ पर? कानपुर में, है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेलुथम्पी लेड द रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वेलुथम्पी लेड रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कहाँ? केरला में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। तो भैया ये हुआ था केरला में, ठीक है। वेलुथम्पी एक रिविलियन अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश के। स्पेशली भाई हर बार ब्रिटिश ही तो आएगा यहाँ भी, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, थम्पी चैंपकरमन वलियुद्धन, ठीक है। ये हो रहा था केरला में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी सत्संग, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? तो वो थे भैया शिवदयाल साहब, ठीक है। फाउंडर जो है राधा स्वामी सत्संग के शिवदयाल साहब कह लो, सिंह कह लो, ठीक है, दोनों ही चलेगा। शिवदयाल साहब, ठीक है। या फिर दूसरे नाम से हम कह सकते हैं कि स्वामी जी महाराज, ठीक है, कह सकते हैं। इन्होंने किताब भी लिखा, ठीक है, टाइटल दिया सर बचन, मतलब एसेंशियल अटरनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी के ऑथर कौन है भैया? कितनी बार इन नाम आ चुका है भैया। आप ज्योतिबा फूले पढ़ोगे तो उसके बारे में हर चीज़ पढ़ोगे ना भैया, ठीक है। ज्योतिबा फूले ऑथर है गुलामगिरी के,
ठीक है। ये इस बुक में पूरी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है लोअर कास्ट, उसी को बारे में बताया, पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सपोज करके रख दिए, ठीक है। फिर सत्यशोधक के बारे में तो कोई क्वेश्चन पढ़ते ही आ रहे हैं इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द सेंटर ऑफ द गदाकरी रेबेलियन। गदाकरी रेबेलियन का सेंटर कौन था? तो गदाकरी रेबेलियन का सेंटर जो है वो कोल्हापुर है, ठीक है। गदाकरी रेबेलियन कहाँ देखने को मिलेगा? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है भैया। ये भी रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश क्या कर रही थी? लैंड एक्विजिशन कर रही थी, ठीक है। लैंड एक्विजिशन कर रही थी ज़बरदस्ती, तो उसके के अगेंस्ट में ये चीज़ गदाकरी रेबेलियन हम लोग को कोल्हापुर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। द पागलपंथी रेबेलियन वॉज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ। पागलपंथी किसका है भैया? भील का, गारो का, गोंड का, कोलियास का। तो पागलपंथी रेबेलियन जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो गारोस का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रेबेलियन ऑफ गारोस, ठीक है। ये मूवमेंट कहाँ कहाँ ओरिजिनेट होने देखने मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, है कि नहीं? किसके जरिए? ट्राइबल्स के जरिए। अब गारो खासी जानती पढ़ते ही हो ना भैया, ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। लीड कौन कर रहा था? टीपू शाह, ठीक है। टीपू शाह लीड कर रहे थे। ये मेनली किसके अगेंस्ट में था? तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स प्लस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में चल रहा था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्जी रिबेलियन। फर्जी रिबेलियन का लीडर कौन था? तो फर्जी रिबेलियन के लीडर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा दद्दू मियाँ, ठीक है। दद्दू मियाँ, ठीक है, जिसे हम दूसरे नाम से अगर बात करें तो मुहसिन उद्दीन अहमद, ठीक है। मुहसिन उद्दीन अहमद, ठीक है। अच्छा खासा रोल रहा है फर्जी मूवमेंट में इनका, है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। In 1930s, peasant movement were started in a different part of the country that the instance of various leader match them। अरे भाई 1930 में क्या हुआ? पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो हमको रीजन्स और मूवमेंट कहाँ पर किस तरीके से चल रहे थे उनको हमको देखना है, ठीक है। तो सहजनाथ सरस्वती, सहजनाथ सरस्वती, ठीक है। सहजनाथ सरस्वती। अब रीजन पूछ रहा है भैया, तो ये जो है हम कह सकते हैं पीजेंट मूवमेंट के लीडर थे सहजनाथ सरस्वती। कहाँ के? बिहार के, ठीक है। ए का 3 दिख रहा है कहीं? ए का 3 दिख रहा है बी में, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। ऑटोमेटिकली आंसर पूरा बी। अब बी का 4 खुदाई खिदमतकार, ठीक है। खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा भैया? ये देखो यहीं पर है कि बी का 4 बता रहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अभी 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 ये कहाँ आएगा? तो अभी खैबर पख्तून पाकिस्तान वाला रीजन में चला जाएगा, ठीक है। समझ गया? स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद किस में पार्टिसिपेट भैया? सत्याग्रह में, नॉन वायलेंट कैंपेन में, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? यहीं तो है, दिख रहा है आंसर में। सी का 1 हैदराबाद में देखने के लिए हमको मिलेगा लोकेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद अब्दुल हमीद खान कौन बच गया लास्ट में? डी का 2 साउदर्न असम में, ठीक है। अब्दुल हमीद खान, ठीक है। पॉपुलरली इनको दूसरे नाम से जानते हैं और वो नाम है भासनी, ठीक है। मौलाना भासनी, ठीक है। मौलाना भासनी, ठीक है। ओके, ये भासनी साहब आगे चल करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी ज्वाइन करते हैं, जहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे पीक लेवल पे, है कि नहीं, खिलाफत मूवमेंट के टाइम में, ठीक है। ओके, 74 क्वेश्चन रिपीट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857। क्या हम लोग पूरी तरीके से चार्ट बना करके, मतलब चार्ट वाला देखे थे ना भाई, बताओ, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा लीडर? बरेली से कौन थे? खान बहादुर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा अपराइजिंग हुआ भैया? तो महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग महाराष्ट्र में, ठीक है। किसके अगेंस्ट में भैया? ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट। फिर वही बात किसके अगेंस्ट में होगा? ब्रिटिश के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। ब्रिटिश और ट्राइबल है, तो ट्राइबल का जंगल ज़मीन किसी भी तरीके से हार्म कर रहा है, तो भैया ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो रहा है कि नहीं। रंपा रेबेलियन कहाँ देखने को मिलेगा भैया? ये हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये भी एक ट्राइबल ही अपराइजिंग था, लेकिन मद्रास जो है ना उधर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लीड कौन कर रहा था? अलूरी सीताराम राजू। RR मूवी का कुछ क्रेडिट है इसमें भी, ठीक है। कोल अपराइजिंग, ये छोटा नागपुर रीजन ट्राइबल रिवोल्ट है, ये भी किसके अगेंस्ट में? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। बात खत्म, संथाल पढ़ते ही आ रहे हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब चार्ट बना करके हम लोग देखे थे, जो सब देख लिए कि कौन कौन कहाँ से है, तो बेगम हजरत महल भी देखे, कुंवर सिंह भी देखे, मौलवी अहमदुल्ला भी देखे। उधम सिंह का कहीं नाम हम लोग कल पढ़े थे क्या? नहीं, उधम सिंह नहीं है, तो नॉट पूछा था, तो सी मारो। एक इंडियन रिवोल्यूशनरी है, ठीक है, और ये उधम सिंह बिलोंग करते भैया गदर पार्टी से, ठीक है, गदर पार्टी से। और इनको अच्छी तरीके से जाना जाता है कि माइकल ओडायर असैसिनेशन कांड में, है कि नहीं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द वेदास, ठीक है, क्या नहीं किए हैं, रिपीट है कि डन है, दोनों ही कह सकते हो, है कि नहीं। 78 Indians were assured of many things in the declaration by the Queen Victoria in 1858, which among the following assurance was fulfilled by the British government, ठीक है। 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद बेटर गवर्नमेंट फील के लिए ये आता है ना भैया 1858, ठीक है। अब उसमें बहुत सारा प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। प्रॉमिस सारा का जो दिख रहा है ना यहाँ, सारा प्रॉमिस की भैया पॉलिसी पे एनेक्सेशन हम लोग अबंडन कर देंगे, स्टेटस को ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड भी मेंटेन रहेगा, स्टेटस को इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, सभी को हर इंडियन यूरोपियन सबको एक नज़र से देखेंगे, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड द रिलीजियस बिलीफ। ये सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन भैया फुलफिल सिर्फ एक ही चीज़ हुआ, ठीक है, फुलफिल सिर्फ यही एक ही चीज़ हुआ कि जो एनेक्सेशन वाला पॉलिसी था इसको फुलफिल किया कि हम नहीं एनेक्सेशन करेंगे, तो सचमुच में नहीं किया, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको डिसरिगार्ड कर दिया। बाकी सब जगह हम लोग को कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ना कुछ किया, जैसे कि यहाँ स्टेटस को उसका बात कर रहा है तो नहीं मेंटेन रहा भैया। मणिपुर को ले लिया था अपने दायरे में, ठीक है, मणिपुर अपने अंदर ले लिया 1891 में, कहाँ रहने दिया स्टेटस को, ठीक है। और मणिपुर ये लास्ट था कि ब्रिटिश वाले में इन लोग अंदर ले रहा था अपने अंदर, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है इक्वल ट्रीटमेंट देंगे हर एक कोई को, नहीं दिया, ठीक है। मार्शियल कास्ट, नॉन मैरिटियल कास्ट, इस तरीके की चीज़ें चल दी, ठीक है। देखने के लिए मिला कि भैया इंडियंस तो उसके बावजूद भी बहुत सारे जो टॉप लेवल पे रैंकर्स ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, इंडियन को नहीं भेजा वहाँ तक, ठीक है। वो बाद में भी देखने के मिला। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशियो रिलीजियस, ये भी बकवास है, इंटरफेयर किया, ठीक है, उन लोग इंटरफेयर किया सोशियो रिलीजियस सब मैटर में किया, जैसे कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी लेकर के आया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट एक्ट लेकर के आया, एज ऑफ कॉन्सेंट लेकर के आया, ये क्या है हमारा सोशियो रिलीजियस कल्चर ही तो है, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, भैया हम ट्राइबल्स हैं, हम भगवान मानते हैं अपने जंगल ज़मीन को ही, और तुम हमारे लिए लेकर के आ रहे हो कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, हम अपने कुछ तरीके से काम कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट में, तो तुम हमको क्रिमिनल बता रहे हो, हैं। ये सब तो दिक्कत है, तो भाई सब में प्रॉब्लम था, ठीक है। सिर्फ ये एक चीज़ फुलफिल हुआ, बाकी सब नहीं हुआ, सिर्फ ऐसा दिलासा ही रह गया। हु अमंग द फॉलोइंग द ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडिया रेनेसां, कौन होगा बताओ? एक ही आदमी, राजा राम मोहन राय। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बहुत सारे तरीके से लेकर के आए, एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर के आए, साथ में भैया ये तो क्या बोल सकते हैं, रैशनलिज्म भी इनका दिखता था ना, इनके आइडिया में तुम्हारा रैशनलिज्म झलकता हुआ नजर आएगा, ह्यूमनिज्म झलकता हुआ नजर आएगा, डेमोक्रेसी, ये तो भाई साइंटिफिक वे में सब चीज़ों को करना चाहते थे ना, है कि नहीं। तो इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कह सकते हैं, क्योंकि भैया इनका आइडिया देखो ना, थोड़ा सा विजनरी टाइप में है, प्रोग्रेसिव आइडिया है कि ना, ताकि जो है मॉडर्न इंडिया को शेप देने वाला हो, इस तरीके से दिख रहा हो, है कि नहीं, ठीक। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, चीफ सेंटर वहाबी मूवमेंट, ठीक है, कौन सा जगह था भैया उस समय? तो वो जगह था पटना, ठीक है। चीफ सेंटर कह सकते हैं वहाबी मूवमेंट का 19th सेंचुरी के समय में पटना में था, ठीक है। लीड कौन कर रहे थे? तो सैयद अहमद, ठीक है, कहाँ से? रायबरेली से। एम क्या है भैया? प्यूरीफाई करना है, किस चीज़ को? प्यूरीफाई करना है और रिफॉर्म करना है, किस चीज़ को? तो इस्लाम में जो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है उस चीज़ को, ठीक है। 81 आगे चले, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन, आइडोलेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वो एडवोकेट कर रहे थे, ये नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे भैया, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे, रादर कि हम बात करें कि ये सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, है ना, कि ये तो कह रहे थे कि इंडिया में इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को,
तभी तो रैशनलिज्म आएगा, तभी तो साइंटिफिक टेम्परेंस आएगा, जो अभी हम लोग DPSP में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय के हमारे पास नहीं, मतलब वहाँ ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? चर्चिल, पाल्मरस्टोन, एटली, ग्लैडस्टोन। तो भैया उस वक्त जो देखने के लिए मिलेगा हमको 1857 के समय का, तो वो हमको देखेंगे पाल्मरस्टोन, ठीक है, पूरा नाम विस्कॉन्ट पाल्मरस्टोन, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय में, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, ये कब थे भैया? ये 1940 से 45 के बीच में हमको देखने के लिए मिलेगा, है ना, समय क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, है कि नहीं। और ये दिख रहा है इटली, क्लीमेंट इटली 1945 से लेकर के 51 के समय में, ठीक है, जब इंडिया हमारा आज़ाद हो रहा था तब, है कि नहीं। इसका चर्चिल का टाइम फ्रेम 1800, चर्चिल नहीं, इसका तो चर्चिल को बता दिया 1855 से लेकर के 1858, ठीक है। 83 चाइल्ड मैरिज रिपीट है, विडोज रीमैरिज रिपीट है, अब क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिपीट है कि नहीं भैया? अब यहाँ पूछ रहा है मैच करने के लिए, ठीक है। किसको करोगे चाइल्ड मैरिज को? चाइल्ड मैरिज को किसको देंगे? MG राणेकर को देंगे कि नहीं देगा? ख़त्म। ये के साथ 3 एक ही है। और ये चीज़ पढ़ करके आए हो कि नहीं आए हो, खुद ही बताना, मेरे से मत पूछना, मत बताना, ठीक है। चाइल्ड मैरिज RG राणेडेस के जरिए ही हम लोग पढ़ करके आए, ठीक है। ये इनका क्या मानना था कि भैया चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, किसके लिए? दोनों के लिए, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए भी होगा और सोसाइटी के लिए भी होगा, ठीक है। ये यहाँ तक तो ये भी ये कहते हैं कि भैया चाइल्ड मैरिज जो होगा, तो चाइल्ड मैरिज होगा तो भैया अर्ली प्रेगनेंसी होगा, तो भैया दोनों कर देखो तो सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हम लोग देखने के मिलेगा, जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके लिए, और जो बच्चा होगा या जो इसका शादी होगा उन दोनों के लिए दिखेगा, है कि नहीं। तो गर्ल चाइल्ड मैरिज को तो ये भाई नहीं ये कर रहे थे, है कि नहीं। ये कहते कि अगर हम चाइल्ड मैरिज करते तो साथ में जो एजुकेशन लेने का जो समय है उसमें भी तो बाधा आ रहा है, प्रिवेंट कर रहा है गर्ल्स को कि भैया आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम था। अब विडोज रीमैरिज, ठीक है। सी का 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ PYQ से पढ़ चुके हैं। सप्रेशन ऑफ था कि, ठीक है, सप्रेशन ऑफ था कि। बी का देखो भैया 2 कर्नल सिलेमन, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब लास्ट बच गया सप्रेशन ऑफ पिंडारिस, कौन जाएगा भैया इसका? यही तो है, लॉर्ड हेस्टिंग, यही ना, डी का 4 सप्रेशन ऑफ पिंडारिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 84 व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 का रिवोल्ट? 1857 का रिवोल्ट का मेन कॉज क्या है? पब्लिक आउटरीच था, मिलिट्री डिसकंटेंट था, मैनेजमेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज था, या पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? भैया ब्रिटिश एम्पायर के पॉलिसीज़ थे, और उन्हीं पॉलिटिक्स से धीरे धीरे सारे पॉलिसीज़ की वजह से गाढ़ा बढ़ते गया, और एक समय 1857 में जो इमीडिएट कॉज आने दिखता है हमारा, वो रिलीजियस वाला, कार्टेज वाला, बस बढ़ जाता है कि नहीं। क्योंकि भैया वो जो कार्टेज में था वो किसका था? दोनों ही चीज़ का, जो काव और जो पीग है उनके फैट का इस्तेमाल कर रहा था, है कि नहीं। तो ये तो दोनों ही हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं ये, तो भैया हो गया। तो ये उनके पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। बाकी और भी कारण थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब कुछ था, लेकिन यहाँ के मुताबिक चलो तो भैया ब्रिटिश पॉलिसी सब भी धीरे धीरे कल्मिनेशन था ना, छोटे छोटे इंसिडेंट का रिवोल्ट ऑफ 1857 में बड़ा तालकाब हो गया। द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज द विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1878, किसके जरिए? वीर सेलिंगम, ठीक है, इनके जरिए। ओके, कब? 1878 में, बस बात खत्म। रामकृष्णा पिल्लई, ये क्या कर भाई? इंडियन नेशनलिस्ट है, राइटर है, जर्नलिस्ट है, एडिटर है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ये एडिट करते हैं स्वदेश अभिमानी, ठीक है, स्वदेश अभिमानी कह सकते हैं, स्वदेश अभिमानी द पैट्रियट, ठीक है, न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। फिर केटी तेलंग,
ठीक है। इंडियन लॉयर जज कह सकते हैं किसका, कहाँ का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है। और तो और फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और तो और फर्स्ट सेक्रेटरी भी बने आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। गोपालाचार्य, ठीक है, इंडियन लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, कहाँ, ट्रावनकोर था ना, उसके दीवान भी थे, ठीक है। मतलब कि वहाँ एज अ दीवान भी एक्ट काम किए थे ट्रावनकोर में, ठीक है। इधर इंस्टीट्यूशन है, इधर फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले, कई बार पढ़ करके आया हो, ठीक है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो करेक्टली मैच है। ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन पढ़ के आए हो अभी, वीर सेलिंगम, वही तो है। ये श्री राम वाजपेयी नहीं है, ठीक है, उन्होंने किया, ठीक है। श्री राम वाजपेयी जो है, ये जो है फाउंडर हैं सेवा समिति बॉय स्कॉट एसोसिएशन का, ठीक है, समझे, ओके। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ करके आया गोपाल कृष्ण गोखले, है कि नहीं। प्रमोट करना था एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ रिलायंस, किसमें, मासेस में। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी के जरिए, ठीक है। ये भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है भैया, ठीक है। पूरा नाम एन.एम. जोशी का, नारायण मल्हर जोशी, ठीक है। कब किए थे ये, 1911 में किए थे, ठीक है। ये लीग जो है किसके लिए काम कर रही थी, क्या चीज़ के लिए काम कर रही थी, कि भैया लिविंग कंडीशन अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो जाए, ठीक है। किसका, तो अर्बन पुअर का, स्पेशली जो हम बात करें इंडस्ट्रियल वर्कर का, इन सब का, ठीक है। एक बच गया सेवा समिति, तो ये बात भी करेक्टली मैच है, एच.एन. कुंजरू, ठीक है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन या, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये सब हमको देखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया सोशल सर्विस जो है वो करना है, ठीक है। कब, तो जब नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे कि फ्लड आ जाए, एपिडेमिक्स आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त जो है हम लोगों को हेल्प करना है, ठीक है। और साथ में हमें एजुकेशन प्रमोट करना है, स्प्रेड करना है, कोऑपरेशन करना है, ठीक है। ये सब बात है नॉर्मल, सबका एक ही लाइन में रहेगा, है कि नहीं। ये एजेशन है, ये रीजन है, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल एक ही इंसान को ना, राजा राम मोहन रॉय, हो गया ना भैया। एक वेस्टर्न एजुकेशन को भी कर रहे थे, एक सिर्फ एग्जांपल थे, बहुत एग्जांपल है, लेकिन भैया बात तो सही है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्या हुआ कि रिजल्ट देखने के लिए मॉडर्नाइजेशन हो गया इंडिया का। अब रीजन देखो तो बिकॉज रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड द बोथ एंड अदर सच आइडियाज विच आर बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन वर एट द कोर ऑफ द सोशल रिलीजियस। ये भी सही है, ये भी सही है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये दिखता है हम लोग को अगर इस तरीके से हो, तो अगर यूपीएससी का होता तो हमको ऑप्शन ए दिख जाता, ठीक है, कि भैया दोनों सही है, और पहला को एक्सप्लेन भी कर रहा है दूसरा, लेकिन यहाँ देखो ए नहीं मार सकते हैं। यहाँ किस चीज़ का है ये, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो यहाँ ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। कह रहा है अरेंज करना है जितने भी अपराइजिंग हुए हैं 1857 से पहले, ठीक है। तो भैया उनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, सीक्वेंस में कैसे कैसे हुए, कैसे कौन से हुए, तो इसलिए हम बोले रिपीट है। हम लोग सब सिंगल सिंगल पढ़े हैं, डेट याद रहे तो हम लोग अरेंज कर ले, है कि नहीं। तो भैया सबसे पहले सिपोही मिटनी, एक सिपोही मिटनी, यहाँ सिपोही मिटनी दोनों में से अगर वेलोर की बात करें तो वेलोर 1806, बंगाल वाला 1764, ठीक है। कोल अपराइजिंग आज ही देखे हैं 1831, 1832, संथाल रेविलियन 1855-56, ये तो कई दिन से देखते आ रहे हैं। कच्छ रेविलियन बच गया 1816 से 32, ठीक है। तो सब जब सीक्वेंस से शेयर करोगे तो 1 3 2 5 6, ठीक है। हु इज कंसिडर एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, किसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय, इन्हीं को ना करेंगे भैया, कितना साइंटिफिक टेम्परेंस, सब कुछ वेस्टर्न एजुकेशन, सब कुछ तो यही कर रहे थे। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वाज कौन थे, सर जमशेदजी, सर रुस्तम बेगम जी, नेवल जी टाटा, बहरम जी, एम मालबरी, ठीक है। तो बहरम जी, एम मालबरी, ठीक है। ग्रेटेस्ट पारसी और सोशल रिफॉर्मर किसके, 19th सेंचुरी के, ठीक है। जन्म इनका 1853 में हुआ, ठीक है। एक पार्सियन फैमिली, कहाँ पर ही, बड़ोदरा में, ठीक है।
ओके आगे बढ़ते हैं। फिर एज ऑफ कंसेंट वाला याद है ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, उसके लिए कैंपेन भी करते हैं ये, 10 से 12 साल फिर होता है कि नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। हु लॉन्च द लसोदिया मूवमेंट फॉर द सोशल रिफॉर्म एंगल्स द भील ऑफ मेवाड़, बेगार और नियर बाई रीजन्स, ठीक है। तो ये है गोविंद गिरी, ठीक है, गोविंद गिरी लॉन्च्ड, ठीक है। गोविंद गिरी समय की बात करें 1858 से 31, ठीक है। गोविंद गुरु लॉन्च करते हैं लसोदिया मूवमेंट, ठीक है। किसके किसके अगेंस्ट में वो, ठीक है, एक ही इंसान है भैया, ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब कहाँ और कौन कौन लोग होंगे यहाँ पर इनके साथ में, तो जो भील्स हैं मेवाड़ के वो होंगे, जो बेगार हैं, ठीक है, उसके नियर बाई रीजन में तो वो होंगे, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि बेसिकली एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं, ठीक है। एम इनका यही है कि भैया सबका हैबिट, रिलीजियस प्रैक्टिस, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रैक्टिस सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट में होता है मूवमेंट। 1992 व्हाट वाज द कॉमन अमंग द ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। इन तीनों में क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, इन तीनों में कॉमन क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इन तीनों में पढ़ो तो none of these three had a political mission but they helped to develop the spirit of patriotism। बिल्कुल यही बात सही है। all three originated in बंगाल नहीं कह सकते हैं। founder all the three are the educated in England नहीं कह सकते हैं। founder all the three took active part in the politics, politics से तो लाता ही नहीं है, ठीक है। who amongst the following first used the word स्वराज accepted हिंदी as the national language, ठीक है। स्वराज सबसे पहली बार, तो स्वराज जो वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा सबसे पहली बार, तो एक इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग देख सकते हैं, और वो क्या है कि हमको देखने के लिए मिलेगा दयानंद सरस्वती जी यूज़ करेंगे, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड होते हैं जो होम रूल मूवमेंट है ना उसके, ठीक है। और स्वामी दयानंद मतलब स्वामी दयानंद जो है स्वदेशी राज की बात करेंगे, स्वराज की बात करेंगे, ठीक है, और सबको जोड़ने की बात करेंगे, ठीक है। और यही सबसे पहले स्लोगन भी देते हैं, ठीक है, कि इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया किन का है, इंडियंस का है, ठीक है। जो फिर ये बेसिस बनता है आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब, कलकत्ता सेशन के दरमियान में, ठीक है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये स्वराज के बारे में पूरी तरीके से इन्होंने डिस्कस ही किया है। कल याद है हम लोग सत्यार्थ प्रकाश कुछ पढ़े थे, क्वेश्चन भी था हम लोग का, ठीक है। तो उसी में सत्य प्रकाश जो है में उसमें जा कर के देखो चैप्टर 6 जो है उसमें पूरी तरीके से डिटेल में स्वराज के बारे में इन्होंने बात किया है, ठीक है। 94 हु गेव द वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार, कौन दिया सरदार का टाइटल, तो भैया महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्योंकि भैया उनके पास जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था ना, उसके वजह से जो बरदौली सत्याग्रह में इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दिखा, ठीक है। तो उसके बाद महात्मा गांधी कहती हैं, ठीक है। The British were able to suppress the uprising of 1857 in the Rajput state because, अरे कल भी देखे थे ना क्वेश्चन में कि भाई उधर राजपूत वाला में नहीं गया, इधर उधर नहीं चल रहा था, एक ऐसा क्वेश्चन था ना। तो भैया मेन रीज़न यही है ना कि जो लोकल राजपूत रूलर थे ना वो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्यूशनरीज, वो जो है सपोर्ट कर रहे थे किसको, ब्रिटिश लॉयल के सपोर्टर थे कुछ थोड़े से, मतलब ब्रिटिश के लॉयल हुआ करते थे, है ना, वो रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मेन रीज़न यही था, लोकल राजपूत डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो दबाने में आसानी हो गया। द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या था इमीडिएट कॉज क्या था, तो भैया सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। अब इंटरफेरेंस इन द रिलीजन हो गया ना भैया, काउ और पिग वाला, पिग मुस्लिम, काउ हिंदू, हो गया ना इंटरफेरेंस रिलीजन में,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन नहीं, इमीडिएट पूछ रहा है ना, तो इमीडिएट कॉज तो ये ना कार्ट्रिज वाला था, इन फाइल राइफल में जो कार्ट्रिज यूज़ किया गया, ठीक है, उसमें है कि नहीं। पीक मुस्लिम में अनएक्सपेक्टेबल है और हिंदू में गाय सेक्रेड है, ये क्वेश्चन कल भी हम लोग देखे थे। फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज कौन था, चंपारण, बरदौली, बेगू, बिजोलिया। तो फर्स्ट जो पीसेंट मूवमेंट है इंडिया का वो है बिजोलिया। पीसेंट मूवमेंट देखने के लिए मिलता है राजस्थान में, ठीक है, पहली बार 1897 में, ठीक है, बिजोलिया में, ठीक है, ओके। बाकी चंपारण तो जाते हैं, पीसेंट मूवमेंट है भैया बिहार का 1917 में, ठीक है, महात्मा गांधी लीड करते हैं इसको, है कि नहीं। इंडिगो वाला केस है यहाँ, बरदौली पीसेंट मूवमेंट कहाँ, गुजरात में, कब, 1928 में। कौन लीड कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। रीज़न क्या है कि भैया लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ करो, ठीक है, वही। फिर बेगू मूवमेंट कहाँ देखता है, ये भी एक हमारा पीसेंट मूवमेंट है, कहाँ पर ही, राजस्थान में, कब, ब्रिटिश राज के समय में है कि नहीं, उसे जागीरदारी के अगेंस्ट में है भैया, ठीक है। एक बीच के बिजोलिया तो डिस्कस कर दिए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर प्रैक्टिसेस इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था, बंगाल। ओद मतलब कि भैया अवध, ठीक है, बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो था वो बिहार से थे, सॉरी अवध से थे। ओद मतलब अवध, ठीक है। क्या रीज़न था, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 75% पीपल जो है अवध से, यहीं से शामिल थे, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ है ये नहीं करने धरने का, तो चलो शामिल हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोट द बुक ज्ञान जना क्या है, जनयना, ठीक है, जानना समझो ना यार, ठीक है, जानना, ये अपने अंदर को जानना, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि पाथ ऑफ नॉलेज, ठीक है, पाथ ऑफ नॉलेज। और कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग जानते हैं भैया, पाथ ऑफ एक्शन, इसलिए अपना यूट्यूब का भी चैनल नाम है कर्मरथी, है ना। कर्मयोग, राजयोग पाथ ऑफ मेडिटेशन, है कि नहीं। तो भैया हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोड द बुक, ये तीनों, ठीक है, कौन है, स्वामी विवेकानंद साहब, ठीक है। द कैंपेन फॉर द विडो री मैरिज इन द महाराष्ट्र वॉज लेड बाई, कौन करता, विष्णु परशुराम पंडित, BM मालवारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। कौन देखने के लिए मिलेगा हमको ये बताओ। तो महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में थे विष्णु परशुराम पंडित, ठीक है। ज्योतिराव फूले से इंस्पायर्ड थे ये, ठीक है। बहुत सारे बुक लिखे इन्होंने मैरिज पे, रीमैरिज पे और सोशल रिफॉर्म पे, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर BR सिंधे, ठीक है। तो भैया फाउंडर जो है बहुजन समाज के, वो हमको देखने के लिए मिलेगा मुकुंद राव पाटिल, ठीक है। रिचेस्ट पीसेंट था, ठीक है। पाटिल कहने का मतलब है कि भैया एक विलेज हेडमैन, ठीक है, ठीक है। ये एक क्लोज एसोसिएट कह सकते हैं किसके, ज्योतिराव फूले के, ठीक है, और सत्यशोधक समाज के पायनियर भी थे। फर्स्ट इंडियन टू राइट द इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। फर्स्ट इंडियन राइट इन द इंडियन लैंग्वेज, फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय कौन था जो लिखा इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ, सैयद अहमद, VD सावरकर, बंकिम चंद्र, नन ऑफ द अबव। कौन थे भैया, तो वो थे सैयद अहमद खान, ठीक है। पहले इंडियन थे जो कॉज लिखते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉज लिखते हैं, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। कहाँ पर एक बुक पब्लिश करते हैं, बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन बात करें तो ये उर्दू में लिखे थे, इंग्लिश में बात करें तो द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में जाकर के ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ठीक है। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नाना साहेब के कमांडर चीफ कौन थे भैया, तात्या तोपे, ठीक है, कमांडर इन चीफ थे।
ठीक है। द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड द ऑर्थोडॉक्स वास, ठीक है। कौन है भैया बंगाली लीडर जो अपोज कर रहा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को और सपोर्ट कर रहा है ऑर्थोडॉक्सी को? तो ये हम लोग को देखने को मिलेंगे राधाकांत देव जी, ठीक है, राधाकांत देव जी। सोशल और लीडर कह सकते हैं कलकत्ता कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी का। अब जब कंजर्वेटिव है, नाम में लग गया कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव मतलब कि चेंज नहीं चाहता है वो इंसान, चेंज नहीं चाहता। तो जो चेंज चल रहा है, जो भी राजा राम मोहन रॉय चेंज कर रहे हैं या अलग लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ को ये नहीं चाह रहा है कि उस तरीके से हो, ठीक है, अपोज कर रहा है उनका, ठीक है। ये तो डिफेंड करता है जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उसको, उसके वो बोलता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, और ये चाहता है कि भैया जो भी ऑर्थोडॉक्स है हिंदुज़म में उसका प्रिजर्वेशन हो, ठीक है, उसको संरक्षित करे, ठीक है। ये सब चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन खत्म, अच्छा इधर है क्वेश्चन, ठीक है। 105 हु वाज द चीफ डायरेक्टर ऑफ द प्रार्थना, यहाँ समाज होगा, समाज तैयार, समाज, ठीक है। हु वाज द चीफ, ये 105 हु वाज द चीफ डायरेक्टर ऑफ द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, कौन था भैया बताओ? एम.जी. रानडे, ठीक है, एम.जी. रानडे थे चीफ डायरेक्टर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नाम है, फैक्ट है, और क्या कर सकते हो इसमें। 106 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द देव समाज, क्या रिपीटेड नहीं है बताओ? कल कुछ नाम पढ़े थे, शिव नारायण अग्निहोत्री, टाइटल से याद आ रहा होगा, अग्निहोत्री, ठीक है, यही थे। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड, क्यों फेल्ड हुआ था? क्योंकि भैया लैक ऑफ यूनिटी था, देर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ द पर्पस इन द इंडियन सिपाही, बिल्कुल। जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड द ब्रिटिश, अभी भी एक रीज़न ये वाला ऑप्शन ही देख करके आ रहे थे कि नेटिव किंग थे जो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। राजपूत वाला ऑप्शन अभी नहीं देख करके आए, देखे ना भाई। ब्रिटिश सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड एंड द ऑर्गेनाइज्ड, ये इसमें कोई चूक है क्या? 110% वो लोग बेटर इक्विप्ड थे, तो सारे बात सही दिख रहा है, तो सारे बात सही दिख रहा है, तो डी मारो ना भाई, बात ख़त्म करो, डी मार करके आगे बढ़ो, ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। 108 क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो। राजा राम मोहन राय के बारे में लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? इनका क्या माना था भैया? बिलीव दैट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटिन्यूड इन उपनिषद, तो ये देखो ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म कंटिन्यूड इन द उपनिषद। ए का 4 यहाँ है, बाकी हटा दो। केशव चंद्र सेन को भी पढ़ करके आए। केशव चंद्र सेन का क्या मानना है भैया? ब्रह्मोद, ठीक है, या फिर जो है हम लोग जो वर्शिप है किसी एक सुप्रीम बीइंग का, ठीक है, ब्रह्मोद, वर्शिप ऑफ वन सुप्रीम बीइंग शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। ये देखो ना, ब्रह्मोद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बी का 1 फिर से यहाँ दोनों पास है। अब क्या बनेगा बात? सी का पढ़ो, दयानंद सरस्वती को भी पढ़ करके आ रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती का सी का देखो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदू विद द इंस्टीट्यूशन इन द वेदास, है कि नहीं? सी का 2, डी का 3 रामकृष्ण परमहंस पढ़ करके एम्फेसाइज दैट द सेवरल वेज टू रीच द गॉड, ठीक है भैया, बहुत तरीका है भगवान तक पहुंचने का, ठीक है। बस आपको एक रास्ता चूज़ करना है, कोई सा भी आप चूज़ करो रास्ता, एक ही चूज़ करो, ठीक है, और उसको बस सीनियोरिटी मतलब सिंसियरिटी के साथ एकदम ना अपना क्या बोल सकते हैं, उसका भाव अर्पण कर दो, ठीक है, और डिवोशन पूरा तरीके से वो दिखना चाहिए, ठीक है, और सिंसियरिटी के साथ फॉलो करो, भगवान को पा सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इसमें हो उसमें हो, यहाँ फ़र्क वर्क नहीं पड़ता है यार, क्यों इतने लोग लड़ते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है। द तेभागा मूवमेंट वाज, अरे तेभागा 3 भाग वाला कल था क्वेश्चन, है ना। स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम अ बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में चला था? किसान सभा। तेभागा मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट था, पीजेंट एजिटेशन था, बंगाल में स्टार्ट होता है किसके जरिए? ऑल इंडिया किसान सभा के जरिए, है कि नहीं? तो ये हो गया भैया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन सर आज, ठीक है, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, 109 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।